हेलो, 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। अभी लास्ट टाइम हमने कंप्लीट की थी कविता हरिवंश राय बच्चन की अग्निपथ, और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मैंने भेज दिए थे। और उनका एक क्वेश्चन आपको लिखने को भी कुछ बोले थे, और केवल कुछ ही बच्चों ने लिखा। ऐसा ही होता है कि जो भी होमवर्क दिया जाता है वो केवल कुछ ही बच्चे करते हैं। आप ध्यान से सुनते भी हो कि नहीं, तो ये आपका ही फायदा है। ठीक है, साथ साथ रेगुलर काम करते रहोगे तो काम इकट्ठा नहीं होगा। तो मैं तो अभी नेक्स्ट शुरू करने जा रही हूँ। नेक्स्ट कविता जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, बाद में धीरे धीरे आपका ग्रामर का भी लिया जाएगा। तो नेक्स्ट कविता, कवि का नाम है अरुण कमल। तो पेज नंबर पे देखें तो ये 13th कविता है, राइट, 1 3। अरुण कमल की कविताएं हैं, दो छोटी छोटी कविताएं ली हैं। नंबर 1 उन्होंने नए इलाके में, और दूसरा खुशबू रचते हैं हाथ। तो ये सब कैसे हैं, ये आधुनिक कवि हैं, राइट। अभी तक हम रहीम, रसखान और कबीर जी के बारे में, और अकबराबादी के बारे में ये सब पढ़ रहे थे। तो ये सब कौन थे, प्राचीन कवि। अब ये जो हरिवंश राय बच्चन और अरुण कमल जो है वो तो उससे भी ज्यादा ये आधुनिक कवि हैं। तो इनकी कविताएं वैसे पद्य से या दोहों में उसमें नहीं है, ये प्रयोगवादी एक्सपेरिमेंटल कविताएं हैं, यानी गद्य के रूप में, प्रोज के रूप में भी लिखी गई। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अरुण कमल की कविता के बारे में। पहले जो है मैं अरुण कमल का पूरा परिचय आपके सामने एक बार पढ़ देना चाहती हूँ। धीरे धीरे चलते हैं, आप साथ में समझिए, लिखिए, और साथ साथ होमवर्क जो भी दीजिए तो करके भेजो, तो पता चले कि आपने सुना है या आपने देखा है। अरुण कमल का मैं परिचय पढ़ती हूँ। अरुण कमल का जन्म बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में 15 फरवरी 1954। ये इन दिनों पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं, अभी भी हैं, प्राध्यापक हैं। इन्हें अपनी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी, अंडरलाइन कर लो, आप अंडरलाइन करो, साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने कविता लेखन के अलावा कई पुस्तकों और रचनाओं का अनुवाद भी किया है। अरुण कमल की प्रमुख कृतियां हैं अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, पुतली यानी पपेट को बोलते हैं, चारों कविता संग्रह, तथा कविता और समय, आलोचनात्मक कृति, आलोचनात्मक यानी क्रिटिकल एप्रिसिएशन। इनके अलावा अरुण कमल ने माइकोवस्की यानी रशियन राइटर हैं की आत्मकथा और जंगल बुक का हिंदी में, और हिंदी के युवा कवियों की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, इंग्लिश में भी, जो वॉइसेस नाम से प्रकाशित हुआ। अरुण कमल की कविताओं में नए बिंब, बिंब यानी जो चित्र हैं, राइट, चित्र हैं, बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली के अनेक लय छंदों का समावेश है। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा भी जाए कि अरुण कमल की भाषा कैसी, तो खड़ी बोली के कई शब्द हैं और लय और छंद का भी समावेश है, परंतु प्योरली वो रसखान रहीम के दोहों जैसी नहीं है, उसमें कुछ कुछ भागों में लय और छंद है। इनकी कविताएं जितनी आप बीती हैं उतनी ही जग बीती। क्या मतलब, आप बीती यानी जितना उन्होंने अपने पर लागू होता है वो बात दूसरों पर भी लागू होती है। इनकी कविताओं में जीवन के विविध विविध अनेक क्षेत्रों का वर्णन किया, अलग अलग उनके कविताओं का भाग रहा है, अलग अलग उनके कविताओं का विषय रहा है, सब्जेक्ट। इस विविधता, विविधता यानी वैरायटी के कारण इनकी भाषा में भी विविधता के दर्शन होते हैं। वे बड़ी कुशलता और सहजता से जीवन प्रसंगों को कविता में रूपांतरित कर देते हैं। जीवन प्रसंगों को कविता में रूपांतरित यानी रोजमर्रा जीवन की जो चीजें होती हैं उसी पे उन्होंने कविताएं लिखी। इनकी कविता में वर्तमान शोषण मूलक व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश, शोषण मूलक यानी जो एक्सप्लॉइट करती है, यानी लेबरर्स का एक्सप्लॉइट है, लोगों का एक्सप्लॉइट है, एम्प्लॉयज का एक्सप्लॉइट है, यहाँ जो भी एक्सप्लॉइटेशन है, यहाँ एजुकेशन में भी एक्सप्लॉइटेशन है, मतलब रिजर्वेशन, ये सब कई तरह के एक्सप्लॉइटेशन है, उनके खिलाफ आक्रोश, आक्रोश यानी गुस्सा, नफरत,
और उसे उलटकर एक नई मानवीय व्यवस्था यानी ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी का निर्माण करने की आकुलता। आकुलता यानी बहुत जिज्ञासुक है, ही इज वेरी क्यूरियस दैट अ न्यू ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी मस्ट बी मेड where there is no scope for human exploitation। तो ये उनकी कविता का विषय। प्रस्तुत पाठ की आकुलता सर्वत्र दिखाई देती है, इनकी कविता का सब्जेक्ट। प्रस्तुत पाठ की पहली कविता नए इलाके में एक ऐसी दुनिया में प्रवेश का आमंत्रण है जो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है। यह इस बात का बोध कराती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ, चेंज इज इनएविटेबल। इस पल पल बनती बिगड़ती दुनिया में स्मृतियों के भरोसे नहीं जिया जा सकता। स्मृतियां यानी मेमोरीज। इस पाठ की दूसरी कविता खुशबू रचते हैं हाथ सामाजिक विषमताओं को बेनकाब करती है। सामाजिक विषमताएं यानी सोशल इनडिस्क्रिमिनेशन। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन यानी अमीर बहुत अमीर, गरीब बहुत गरीब, कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे, कुछ नहीं पढ़े लिखे। तो ये जो सोशल ऊंचे नीचे ये सब जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, सामाजिक विषमता है, बेनकाब उस पे से पर्दा उठाती है। यह किसकी और कैसी कारस्तानी, कारस्तानी यानी किसका काम है, किसका ये, किसने ये चालाकी करी है कि जो वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है और उसे खुशहाल बना रहा है, वही वर्ग अभाव में गंदगी में जीवन बसर कर रहा है। क्वेश्चन मार्क लिखा है। तो कभी पूछ रहा है कि एक तरफ तो लोग इतने खुशहाल, इतने अमीर, इतने अपने चार्टर प्लेन भी हैं, सब कुछ है, और दूसरी तरफ ऐसे लोग जो कि बिल्कुल झोपड़ियों में रह रहे हैं, खाने को भी जिनके पास भोजन नहीं है। तो इतना ज्यादा अंतर, गरीबी में जीवन बिता रहे हैं। तो यानी थोड़ा अंतर हो तो ठीक है, इतना एक बिल्कुल भूखे पेट भी बेचारा को सोना पड़ता है और दूसरा जो है उसके 20 घर हैं, उसकी इतनी संपत्ति है, तो ये क्यों? तो ये विषमता पे उन्होंने आवाज उठाई है। लोगों के जीवन में सुगंध बिखरने वाले हाथ भयावह स्थितियों में अपना जीवन बिताने पर मजबूर हैं। लोगों के जीवन में जो सुगंध बिखारते हैं वो ही हाथ भयावह, भयावह यानी बहुत भयानक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई, एक बहुत बड़ा महल बनाया, बहुत बड़ा फ्लैट बनाया, किन्होंने? मजदूरों ने। और वो मजदूर रह कहाँ रहे हैं? बेचारे सड़क के किनारे चूल्हा जलाकर खाना बना रहे हैं। तो कभी आपने सोचा इतना बड़ा महल, इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतने सारे फ्लैट्स, इतना सब कुछ बनाया और काम क्या कर रहे हैं बेचारे? कुछ भी उसमें रहने से। आपका कॉलेज, आपका स्कूल बनाया और वो बच्चे छोटे छोटे मजदूरों के जो उनके साथ काम करते हैं, मजदूर का छोटा सा बच्चा, आपने देखा वो मजदूर काम करता है और एक झूला सा बनाकर उसको डाल रहे हैं। तो क्या वो उस बिल्डिंग में पढ़ सकते हैं जो उनके हाथों से बनी हुई है? नहीं। इस बात का जो मन में आक्रोश, गुस्सा और क्वेश्चन, प्रश्न, ये अरुण का मन के मन में आया कि ये क्यों? क्या विडंबना है, ये क्या विधाता ने, क्या भगवान ने बनाया कि एक इतने बड़े स्कूल बना रहे हैं, कॉलेजेस बना रहे हैं, मगर वो मजदूर बीच में, उसके लिए कोई जगह नहीं। तो ये क्या विडंबना, विडंबना यानी विधि है कि खुशबू रचने वाले ये हाथ दूर दराज से सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बता रहे हैं। जिन लोगों ने इतने बड़े बड़े काम, बिल्डिंग बनाई, वो कहाँ रहते हैं? दूर दराज एक गंदे से झोंपड़पट्टी एरिया में, स्लम एरिया में रह रहे हैं। तो ये कैसी विधि हुई, ये कैसा विडंबना हुई? स्वच्छ समाज के निर्माण में योगदान करने वाले ये लोग इतने उपेक्षित हैं। उपेक्षित यानी उनको इग्नोर किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, उनको बिल्कुल भी उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। आखिर कब तक, और ये कब तक होगा? यानी एक तरफ तो आप देखते हो कि हम कहेंगे कि हमारे घर में जो है एक ही व्हीकल है, फिर दो